बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक तो अफसोसनाक वाक़या साबिक़ चीफ जस्टिस के घर क्रैकर धमाके, और दूसरा तरीके इंसाफ के कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, और तीसरा इमरान खान का लाहौर, इस्लामाबाद और मियाँ वाली से इलेक्शन लड़ने का ऐलान, और तीसरा बल्ले का निशान लटक गया है, और चौथा बात यह है कि अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया है। यानी कि किसी न किसी तरीके से अवाम को सुकून नहीं आने देना। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर के गैराज में क्रैकर धमाका हुआ, 2 एहलकार ज़ख्मी। धमाके के वक्त साकिब निसार घर पर मौजूद थे। तहकीकात का हुक्म दे दिया गया और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इससे पहले एक जज साहब के जो हैं वो स्क्वाड के बाहर फायरिंग का वाक़या पेश आया, तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ ताकतें इलेक्शन को सबूताज करना चाह रही हैं, इसको मुलतवी करवाना चाह रही हैं। इसका तो यही नज़र आ रहा है। अगर यहीं पर अगर हमने स्टैंड लिया होता, जैसे इमरान खान को अदालत में पेश करने का मामला था और रियासत ये बताती कि हमारी सिक्योरिटी फुल प्रूफ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग कर रहे हैं मामला, जो ताख़ीर करवाना चाहते हैं या इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते हैं, तो उनको बहुत मुंह तोड़ जवाब था। लेकिन बहरहाल मकसद ये है कि रियासत को इस पर एक्शन लेना चाहिए। एक जमात के ख़िलाफ़ तो क्रैकडाउन जारी है, लेकिन ये जो लोग करते फिर रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं, कभी इनके ख़िलाफ़ ऐसा क्रैकडाउन देखने में नहीं आया, और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि हमारे यहाँ मकासद जो है ना, जो ज़ाती मफादात है, उनको मद्देनज़र रखा जाता है, मुखालिफ को कैसे गिराना है, और ये एक बहुत बुरी सूरत हाल है। आप देखें कि तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों से कागजात भी छीने जा रहे हैं, वीडियोज़ अब आ गई हैं, तो ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? क्या ये इससे इलेक्शन होंगे? क्या लाडला इससे जीत जाएगा? ये असल में पंजाब में स्पेशली तौर पर किया जा रहा है, आप देखें। और पंजाब में लाडले की ये फरमाइश है, और ख़ुद लाडला पंजाब से इलेक्शन लड़ने से कतरा रहा है। मरीम नवाज साहबा भी उधर से लड़ रही हैं, पंजाब के बाहर से इलेक्शन लड़ रही हैं साथ, और मियाँ साहब भी इलेक्शन बाहर लड़ रहे हैं। तो मकसद ये है कि आप मुखालिफ को किसी न किसी तरीके से आपने दबोचना है, उनको सामने नहीं आने देना। तो भाई सीधी तरह आप कहें कि वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब है, ये इलेक्शन का ढोंग रचाने की ज़रूरत क्या है? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या ऐसी हरकतें की जा रही हैं जिससे अवाम में आपका बिल्कुल ही जो उसे कहते हैं नकाब, वो उतर चुका है। ख़ासकर हमारी ब्यूरोक्रेसी का क्या करना चाह रहे हैं आप, क्या साबित करना चाह रहे हैं, इस मुल्क के हालात को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं? ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, क्योंकि ये बढ़ती चली जा रही है, और जुल्म और जबर जब बढ़ता चला जाता है तो उसका रिएक्शन भी आता है, और जब रिएक्शन आएगा तो फिर ये कहेंगे जी फलां बंदे ने गलत किया। जब आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं अपने सियासी मुखालफिन के साथ, तो क्या ये मामला अच्छाई की तरफ जाएंगे? नहीं अच्छाई की तरफ जाएंगे। मामला अवाम के पास जा रहे हैं वोट के ज़रिए, तो जिसको आम मुंतखब करना चाहे उसे कर ले। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही ये क्यों कर रहे हैं। आज भी जो है, जो इस टाइम कायम मकाम चेयरमैन PTI हैं बैरिस्टर गौहर, उनको जेल में सादा कागजात ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अब एक तरफ ये मामलात हैं, और दूसरी जानिब आप भिंडी, गोश्त, पाए, निहारियाँ सारा कुछ बेचते रहे, AC लगा हुआ जनाब, सारा कुछ। मकसद ये है कि ये दोहरा निज़ाम, जिसकी वजह से इसे कहते हैं कि सिलेक्टेड इंसाफ, सिलेक्टेड लोगों को इंसाफ दिया जाता रहा, सिलेक्टेड लोगों को सहूलतें दी जाती रही, जिसकी वजह से आज अवाम जो है वो गमो गुस्से में है। यही वजह है, असल यही हमारी खामियां हैं, जिस पर हम काबू पाने के लिए तैयार नहीं है आज भी। और मैं आपको बताऊं, इमरान खान ने लाहौर, मियाँ वाली और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, और ये टांगें कांप गई हैं एक मरतबा, बल्कि कांपे टांग रही हैं। उसकी वजह ये है कि अगर तोशाखाना केस में वो जो फैसला महफूज है अपना देना है कि सज़ाएँ मुअत्तल हुई हैं, तो ये सज़ा इसको नहली को भी मुअत्तल किया जाए, तो अगर ये आ जाता है तो ये तो फिर बिल्कुल ही इनका काम ज़ीरो पे। तो लिहाजा इसलिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान को
मंजर आम पर ना आने दिया जाए। लेकिन आप क्या करेंगे, बैन अल-अक़वामी मीडिया में तो इमरान खान मंजर आम पर है। बैन अल-अक़वामी मीडिया पर तो आप देख लें, एक जलसे ने, जो ऑनलाइन जलसा है, वर्चुअल जलसा जिसे कहते हैं, उसने तो तबाही फेर कर रख दी है। उसमें तो पूरी दुनिया को हैरान कर रख दिया है। तो आप जब जैसे मर्जी ऐसी हरकतें करते रहेंगे, इससे मामलात, आप याद रखें कि इमरान खान का कद बढ़ता चला जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि फिर आप उसकी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। ये मेरी बात आज आप नोट करके रख लें। अगर इलेक्शन डे तक आप इसी तरह करते रहे तो मामलात आपके हाथ से निकल जाएंगे। जो आपको चंद एक सीटें मिलनी हैं, वो भी ये भानुमति के कुंबे को कोई नहीं मिलनी। जो सीट एडजस्टमेंट के नाम पर देखे ना, एक का मंशूर कुछ है, JUI पे पीपल्स पार्टी का कुछ है, ANP का कुछ है, लेकिन वो आपस में मामला तय कर रहे हैं और उनको तमाम रियासती प्रोटोकॉल में हर किस्म की तमाम जमातों को इजाज़त है स्वाय तरीके इंसाफ को। तो ये याद रखें कि अवाम की बड़ी तादाद जो है वो उनके साथ खड़ी है, उनके नज़रिए के साथ खड़ी है। आप उनको जितना मर्जी दीवार के साथ लगाएं, आप लगा नहीं पाएंगे। जब आप वोटिंग करवाएंगे तो वोट उनके डब्बे में से निकलेंगे। जितना मर्जी जुल्लू फेरने की कोशिश कर लें, अगर आपने खुदा ना खास्ता मुकम्मल तौर पर जुल्लू फेर भी लिया, तो ये भी बात मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ कि मामलात आपके हाथ से फिर बाहर निकलेंगे। ना मईशत संभलेगी, न बाकी मामला संभलेंगे, क्योंकि अवाम का एतमाद हासिल नहीं होगा। और बल्ले का निशान भी जो है वो भी लटक गया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया हुआ है और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम फैसला सुनाएं, जब तक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले तक हम फैसला नहीं सुना सकते, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने रोका हुआ है। और ये आखिरी कोशिश ये भी की जाएगी बल्ले का निशान लिया जाए या तरीके इंसाफ को दोबारा इलेक्शन का कहा जाए, कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन फिर भी शिकस्त इनका मुकद्दर बनेगी। क्योंकि आप देख लें, पिछले जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, इन्होंने जितने भी इकदाम किए हैं वो इमरान खान के हक़ में गए हैं, तरीके इंसाफ के हक़ में गए हैं। आपने सारी पार्टी तोड़ दी, उसके बावजूद लोग चले गए, अब लोग दोबारा वापस आना शुरू हो गए, क्योंकि जुल्म और जबर रुक नहीं रहा। इस वजह से लोग जो हैं वो वापस, जुल्म की वजह से वापस गए थे ना, उन्होंने दबाव की वजह से टॉर्चर किया गया। उस्मान डार आपके सामने हैं, आगे मैदान में वो फिर इसी तरह अब लोग आपको वापस आते हुए भी नजर आएंगे अगर जुल्म जो है वो रुका ना। तो दूसरा एक और है कि 63 PTI रहनुमाओं के वारंट जारी कर दिए गए हैं और कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला किया गया है। और उनमें जो मेन मैं आपको नाम बता देता हूँ, 3-4 उमर अयूब, ज़रताज, गुल अहमद अज़हर और जुल्फ़ी बुखारी भी शामिल हैं। मकसद ये है कि आपने टोटल बड़ी क़यादत सारी की सारी उसको कोशिश की है कि साइड पर कर दें। इसके बावजूद तहरीके इंसाफ जो है वो एक नज़रिया है, वो खड़ी हो गई है और वो किसी को भी खड़ा करेंगे वो वहाँ से जीत जाएंगे। इसलिए अब ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि कागजात नामजदगी छीने जाएं या जमा ना करवाने दिए जाएं। तो ये लाडला जो मर्जी कर ले, याद रखें लाडले को आप जितना ऊपर लेकर जाएंगे अवाम का रिएक्शन उतना ज़्यादा सख्त आएगा, क्योंकि जो लाडले को आपने सहूलतें दी हैं, जिस तरह यहाँ से बाहर निकाला गया था, लंदन भेजा गया था, प्लेटें गिर गई हैं, प्लेटें पूरी 4 साल होने में लग गए, जब तक इमरान खान की हुकूमत नहीं गई उस वक्त तक प्लेटें पूरी नहीं हुई। तो ये सारा कुछ कौम ने देखा, अपनी आंखों से देखा। इसलिए आप इसको कौम की आंखों से दूर नहीं कर सकते। कौम की याददाश्त अब कमज़ोर नहीं रही। कौम की तादाद जो है इसमें नौजवानों की तादाद है अब, और नौजवान जो हैं वो इमरान खान के साथ जुड़े हैं। खुदारा होश के नाखुन लें, इस मुल्क को नारकी से बचाएं। और जैसे ये मामला बनते चले जा रहे हैं, एक साबिक चीफ जस्टिस पर और एक जज साहब पर आज जो उनके स्क्वाड के करीब फायरिंग हुई, तो ये भी एक तशवीशनाक बात है। और दूसरी बुरी खबर ये है कि ये निगरान हुकूमत जाते जाते, पता नहीं अब इन्होंने जाना है कि नहीं जाना, ये भी अभी कोई समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन इल्तवा का शिकार ना हो जाए। तो जाते जाते भी इन्होंने ₹1.15 फी यूनिट बिजली का में इजाफा कर दिया है। पहले ही बिजली के बिल जो सर्दियों में 500 या 1000 रुपये के करीब आता था, वो आज 6000-7000 बिल आ रहा है गरीब आदमी का। और अब देखिए आपने मजीद इजाफे पे इजाफे करते चले जा रहे हैं और इससे सार्फिन पर 22 अरब 29 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। ये कौन पूरा करेगा? इससे पहले आपने अवाम पर बम गिराया एकदम लाइसेंस बनवाने के लिए,
ٹائم نہیں دیا گیا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، FIRs کاٹی گئی. آپ تو عوام کے ساتھ ایسا ظلم کر رہے ہیں، اور خاص کر پنجاب میں اس ٹائم، خاص کر پنجاب میں. اور بعض تو کالم نویس یہ لکھتے ہیں کہ جناب نگران وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ طیب اردگان کا نعم البدل ہے. اب میں ان خوشامدیوں کے بارے میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ اور بھائی کوئی بھی شخص الیکٹڈ بندے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا جس کو ویسے بلا کر بٹھایا گیا ہو، جس کو عوامی تائید ہی حاصل نہ ہو. اسے کیا پتا ہو کہ عوام کا موڈ کیا ہے، عوام کیا چاہتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خوشامدیوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے کہ تعمیری تنقید نہیں کرتے، صرف خوشامد. ہم اپنے مفادات اٹھا لیں، ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے، ہڈی لگ جائے ان کو. تو یہ ان چیزوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے. جب تک آپ ملک میں قانون کی بالادستی، اور قانون سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا، سلیکٹڈ جو انصاف ہے جسے کہتے ہیں سلیکٹڈ جسٹس، وہ نہیں ہوگا، مکمل قانون کی بالادستی ہوگی اور تمام لوگ اس قانون کے دائرے کے نیچے ہوں گے، نہیں آئیں گے، اس وقت تک یہ معاملات نہیں بدلیں گے. یہ دہشت گردی کا ناسور بھی اور یہ سیاسی استحکام بھی، یہ ساری چیزیں انصاف کے ساتھ جڑی ہیں. جب تک نظام انصاف، بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب تک نظام انصاف ہمارا صحیح معنوں میں اپنا کام نہیں کرے گا، جب صحیح معنوں میں اپنا کام کرے گا تو تمام ادارے بھی اپنے لائن میں کام کریں گے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ نظام انصاف پر اتنے سوالیہ نشان ہیں. وہ گروپنگ آ گئی جی، کبھی یہ فلاں کا جج ہے، یہ فلاں کا جج ہے. تو یہ تو دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے. اور دوسرا سیاسی استحکام، تاکہ تمام لوگ ان کو یکساں مواقع حاصل ہوں، اپنی الیکشن کمپین کریں اور اپنا الیکشن لڑیں. لیکن یہ 14 جماعتی جو ٹولہ جنہوں نے اس قوم کا ستیہ ناش کیا، انہوں نے ان کو ہی سہولتیں دی جا رہی ہیں. اور جو عوام کے سب سے زیادہ قریب جماعت ہے، بلکہ پاکستان بننے کے بعد اگر کسی بندے کو اتنی مقبولیت ملی ہے وہ عمران خان ہے، محمد علی جناح صاحب کے بعد. تو یاد رکھیں کہ جس کو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دی ہو تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. یہ اب اپنے سیاسی انجام کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کے قریب. اور یہ جتنے مرضی ہتھ کنڈے پنجاب میں استعمال کر لیں، یہ میں آپ کو بتاؤں الیکشن والے دن معاملات بدل جائیں گے. مقصد صرف یہ ہے کہ تحریک انصاف کا ہر حلقے میں امیدوار ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو. یہ اپنے انجام کو پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.